अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल शाह इशफाक को और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्ब के हवाले से ही होगा, क्योंकि वर्ब को हमें पहले पूरी तरह से कंप्लीट करना है। ओके, वर्ब तो वर्ब की पहले हमें क्लासिफिकेशन चाहिए, हमें वर्ब को पहले क्लासिफाई करना होता है। वर्ब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वर्ब जो है, वर्ब की दो मेन कैटेगरीज होती है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ये इसकी दो मेन कैटेगरीज होती है। अब अगर हम फाइनाइट वर्ब को देखें तो फाइनाइट वर्ब में मज़ीद जो है इसमें अपनी काइंड्स इसमें होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें होता है ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, इसमें होता है, क्या होता है, एक होता है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा इसमें होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो तीसरा जो इसमें होता है हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, intransitive verb. What is it? It is intransitive verb. Okay, so verbs having two main groups, two main categories, that's finite and non-finite, and finite is having three, that's auxiliary, transitive and intransitive. Non-finite में जो है इसमें होता है infinitive और इसमें होता है दूसरा जिसको हम बोलते हैं participle। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम participle। ओके, और जो इसमें तीसरी कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं gerund। What's it called? It's called as gerund. Okay, so it is the classification of verb. This is the classification of verb. So अगर हम जो है पार्टिसिपल को देखिए, पार्टिसिपल को जो है इसका दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। What is it? It is verbal adjective. और इसी तरह जो gerund होता है इसको हम बोलते हैं वर्बल नाउन। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्बल नाउन। ओके, तो हम इन सारे इन काइंड्स को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अच्छी तरह से, सीरियली इसको पढ़ेंगे, सीक्वेंशली इनको पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो है हमारे स्टूडेंट्स जो है इन चीज़ों का अच्छी तरह से जो है फ़ायदा उठा सके और उनको अच्छी तरह से इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो। अब देखिए, जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसमें और दो कैटेगरीज होती है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, सो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है, क्या कि इसको जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसमें दो कैटेगरीज होती है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। अब देखिए, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, हम पहले क्लासिफिकेशन चाहते हैं, इससे हमारा जो है पूरी तरह से क्लेरिफिकेशन हो जाएगी वर्ब के हवाले से। ओके, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है इसमें पहला आता है जिसको हम बोलते हैं टू बी। ओके, टू बी जो है इसमें बहुत सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं। ओके, यानी हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू इज, एम। ओके, बी इज इक्वल टू इज, एम, और वॉज, वर। ओके, तो इसी तरह इसमें आएगा बी, बीइंग इसमें आ जाएगा और इसमें आ जाएगा बीन। ओके, सो बी, सिंपली बी इज इक्वल टू, यानी बी का एक लंबा चौड़ा माने होता है कि बी एक कैटेगरी होती है। इसमें जो ये वर्ब्स हमने आपको बताए, इज, एम, आर, ये सारे ये प्राइमरी ऑक्सिलरी माने जाते हैं। इस तरह टू हैव जो है इसमें आ जाता है, टू हैव में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हैव, इसमें आ जाएगा हैड भी इसमें आता है, हैज़ भी इसमें आता है। ये जो है ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी ही माने जाते हैं। यानी आपको अब ये क्लियरिफाई हो गया कि ये भी वर्ब ही होते हैं। ओके, और तीसरा इसमें होता है टू डू। तो टू डू में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डू। ओके, डू, डज, और इसमें आ जाएगा डिड। अब आपको ये बात क्लेरिफाई होगी, हमने आपको पहले बताया था कि ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं जिनमें आप एक्शन देखते हैं तो आप उनको तस्वुर करते मानते हैं वर्ब। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनमें एक्शन नहीं होती है, तब भी उनको जो है माना जाता है वर्ब। ओके, जिस तरह हमने आपके सामने ये मिसाल रखी ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो उनमें एक्शन नहीं होती, तब भी जो है उनको माना जाता है
वो फिर भी जो है होते हैं वर्ब्स। ओके, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी की आपने यहाँ पे मिसालें देखी, तो इनमें बिल्कुल भी एक्शन नहीं है, लेकिन इनको माना जाता है वर्ब। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी में क्या आ जाएगा, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। ओके, तो ये भी जो है एक दूसरी इसकी कैटेगरी है। इसी तरह इसमें है मे, माइट। ओके, तो इसी तरह मस्ट इसमें आ जाएगा। ओके, तो ये भी माने जाते हैं वर्ब भी। ओके, सो दीज आर आल्सो क्लासिफाइड एज वर्ब्स, इवन दो इनमें एक्शन नहीं होती। हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि जो वर्ड्स जो है जिनमें एक्शन हो वही बस खाली वर्ब होते हैं, लेकिन हम पहले भी आपको ये बता चुके हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनको माना जाता है वर्ब। ओके, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हमने थोड़ी सी आपको ये क्लासिफिकेशन दिखाई। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो एक्चुअली वर्ब कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो वर्ब होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, हम मानेंगे। ओके, जो वर्ब होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं वर्ब में। एक होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, और जो इसकी दूसरी कैटेगरी होती है, ओके, उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मैन वर्ब। क्या बोलेंगे? मैन वर्ब। ओके, दैट्स मैन वर्ब। So verb is actually having two parts. One is auxiliary verb and the second is man verb. Okay, तो हम आपको ये एग्जाम्पल के जरिए से क्लैरिफाई करेंगे कि कैसे। ओके, देखिए हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं जिससे आपको ये क्लियरिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन। ओके, आई हैव ईटन फूड। ये एक सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए हम इसको एनालाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं, खोल के तोड़ेंगे इसको पहले, फिर देखेंगे कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट है। अब देखिए आई इसमें प्रोनाउन है, हैव वर्ब, ईटन वर्ब और फूड भी इसमें नाउन है। अब हमें देखना है इस सेंटेंस में जो आई है वो प्रोनाउन असल में वो सब्जेक्ट का काम करता है। हैव जो है इसमें वर्ब है, लेकिन ये असल में कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि हमने आपको पहले बताया उस टेबल में कि ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है और उसका दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब भी। और ईटन जो है ये मेन वर्ब होता है इसमें, और इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल वर्ब, क्योंकि इस सेंटेंस के वर्ब की बुनियादी ही होती है। और फूड जो है नाउन, वो इसमें ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब देखिए जो हैव इसमें है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी वो हेल्प करता है किसको? मैन वर्ब को। किस चीज़ में? स्टेबिलिटी में, यानी इस सेंटेंस को स्टेबलाइज करना है। और इसमें जो वर्ब है उसको थोड़ा हेल्पिंग हैंड चाहिए, उसमें जो मेन वर्ब है उसको हेल्पिंग हैंड चाहिए ताकि उसमें स्टेबिलिटी कायम हो जाए, वो ठीक रहे, कायम रहे। तो उस चीज़ के लिए जो उसे हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, उसके लिए हम वर्ब यूज़ करते हैं, उसी को हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, या जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, सो ऑक्सिलरी वर्ब एंड जो प्रिंसिपल वर्ब होता है ये आपस में सप्लीमेंट्री हेल्प एक दूसरे को करते हैं। या हम मानेंगे कि 90% जो इसमें स्टेबिलिटी होती है वो मेन वर्ब की वजह से होती है, और 10% स्टेबिलिटी इसको कौन देता है? ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, सो ऑक्सिलरी वर्ब इज एक्चुअली गिविंग हेल्पिंग हैंड टू द मेन वर्ब इन द स्टेबिलिटी ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो हमने ये क्लैरिफाई किया, ये इस मिसाल से हमने इस चीज़ को क्लियर। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। देखिए इस सेंटेंस में अगर आप गौर करेंगे तो इसमें जो है प्रिंसिपल वर्ब है ही नहीं, लेकिन इससे प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। प्रिंसिपल वर्ब में ओमन जो है एक्शन होती है, वो एक्शन वर्ड होता है ओमन। ओके, यूजुअली वो एक्शन वर्ड होता है। अब देखिए इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है, हैड इसमें वर्ब है, हैव इसमें वर्ब, और इसमें आर्टिकल है, बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। अब लेकिन जो है क्या कहते हैं, हैव इसमें मेन वर्ब का काम करता है। हालांकि इस हैव जो यूजुअली क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन इसमें मेन वर्ब है ही नहीं। तो यहाँ पे मेन वर्ब का काम जो है कौन फुलफिल करता है? दैट इज फुलफिल्ड, और हम कह सकते हैं दैट इज डन बाय दी ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब की शक्ल यहाँ पे चेंज हो गई। उसने कौन सी शक्ल इख्तियार कर ली? उसने मेन वर्ब की शक्ल, यानी अब वो मेन, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है? मैन वर्ब की फंक्शनैलिटी। क्यों? क्योंकि इसमें मैन वर्ब है ही नहीं, यानी यहाँ पे है क्या कहते हैं उसको, जिसको हम बोलते हैं, एक फ्रेज है, अंधों में काना राजा। ओके, तो यहाँ पे ये मामला है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेन वर्ब जब है ही नहीं तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। ओके, तो देखिए
अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब उमूमन जो होता है यूजुअली उसमें एक्शन नहीं होती है, वो एक्शनलेस वर्ड होता है, और जो प्रिंसिपल वर्ब होता है उसमें एक्शन होता है। प्रिंसिपल वर्ब इज मोस्टली एंड यूजुअली इट इज द वर्ब वेयर देयर इज एक्शन। ओके, अब देखिए जो मेन वर्ब है, ओके, जो मेन वर्ब हमने यहाँ पे बताया आपको, मेन वर्ब जो है इसमें आते हैं फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे वर्ड्स हम लिखेंगे ईट्स में आएगा, इसमें आएंगे बाकी वर्ड्स में आएंगे, ओके, प्ले इसमें आएगा, राइट इसमें आएगा, ओके। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे रीड। तो ये ऐसे वर्ड्स है जिनमें जो है एक्शन है, ओके। और हम ये आपको बता के चलें कि जो मेन वर्ब होता है उसमें फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल ईट की है एट, तो प्ले प्लेट, और राइट की है रोट, तो रीड की है रेड, ओके। तो इसको हम क्या स्पेलिंग वही रहते हैं लेकिन पढ़ेंगे इसको रेड, सेकंड फॉर्म रीड की, ओके। तो इसी तरह इनकी थर्ड फॉर्म्स है, ईटन है, तो प्लेड इसकी आ जाएगी, ओके, उसकी आ जाएगी रिटन, ओके। और जो लास्ट है उसकी आ जाएगी रेड। फिर से स्पेलिंग तो एक ही लेकिन पढ़ना क्या हो, रीड की सेकंड फॉर्म को हम पढ़ेंगे रेड, थर्ड फॉर्म को भी पढ़ेंगे रेड। और यही जो है ये प्रिंसिपल वर्ब होते हैं। ऊपर जो टेबल में हमने आपको बताया वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और ये नीचे वाली जो होती है मेन वर्ब होती है। मेन इनको क्यों बोले, ये सीधी सी बात है कि ये इनका मेन रोल होता है सेंटेंस में, यानी वर्ब का जो रोल यहाँ पे सेंटेंस में जो वर्ब का रोल होता है, ओके, वो मेन रोल जो होता है वो प्रिंसिपल वर्ब फुलफिल करता है, और जो उसमें माइनर रोल होता है वो कौन अकोमोडेट करता है, वो कौन एकम्प्लिश करता है, वो करता है ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। सो हम कहेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ओके, आपस में एक दूसरे को असिस्टेंस देते हैं ताकि उनकी असिस्टेंस की वजह से सेंटेंस में स्टेबिलिटी आ जाए, सेंटेंस स्टैंड रह सके, सेंटेंस ठीक तरह से फंक्शन कर सके, ओके। ये इनका काम होता है, ओके। अब देखिए जो हमने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये इसमें क्या कहते हैं उसको, यूजुअली एक्शन नहीं होती है, ओके। और प्रिंसिपल वर्ब में जो है हमने बताया आपको उसमें उमूमन यूजुअली उसमें एक्शन होती है, ओके। और आपको ये भी बता के चलूँ कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं तो उनसे क्या हम बनाते हैं, उनसे हम टेंस बनाते हैं किस चीज़ का, यानी उनसे हम उन ऑक्सिलरी वर्ब से हम मेन वर्ब का टेंस बनाते हैं, सेंटेंस में हम टेंस बनाते हैं उनके ज़रिए से। देखिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस लिखेंगे जिनसे आपको ये क्लियरिफाई हो जाए। पर तो हम पहले ये बताया ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टू फॉर्म टेंस ऑफ सम प्रिंसिपल वर्ब्स, यानी सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है प्रिंसिपल वर्ब। और जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो असल में इस सेंटेंस का टेंस बताता है, यानी टाइम बताता है ये कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग। हालांकि दोनों सेंटेंस में जो है गोइंग गोइंग सेम है, लेकिन पहले में एम है दूसरे में वाज है, तो एम ने इसको बनाया प्रेजेंट टेंस, तो वाज ने इसको बनाया पास्ट टेंस। इस तरह हम लिखेंगे आई विल गो, तो जो विल है वो इसको क्या बनाता है, फ्यूचर, ओके। तो जो मेन वर्ब में है, मैन वर्ब जो है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो है ऑक्सिलरी वर्ब मैन वर्ब को जो है टेंस बनाने में थोड़ा सा हेल्प करता है, ओके। जिस तरह आपने आपको यहाँ पे मिसालें दी, फॉर एग्जांपल एम वाज एंड विल इसमें यूज़ हो चुका है, वो तो हमने आपको बताया पहले कि वो क्या है, वो ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाता है। एक एम और वाज आ जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी में, और विल आ जाता है मॉडल ऑक्सिलरी में, ओके। तो ये इसको जो है टेंस बनाने में मदद करता है, ओके। अगर हम खाली लिखेंगे फॉर एग्जांपल पहले सेंटेंस में है आई एम गोइंग, दूसरे में आई वाज गोइंग, तो गोइंग गोइंग इनमें सेम है, तो एम और वाज की वजह से जो है हम इसका टेंस चेंज करते हैं, यानी एक बन जाता है प्रेजेंट सेंटेंस, दूसरा बन जाता है पास्ट, और तीसरा बन जाता है फ्यूचर सेंटेंस, ओके। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर एक्चुअली हेल्पिंग द प्रिंसिपल वर्ब्स इन developing, or we can say in forming the tense, okay। इट कैन बी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और उनके बारे में भी जो है हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए ये टाइम बताता है, ओके। टाइम इनसे पता चलता है, हमें सेंटेंस का टाइम पता चलता है कि ये किस टाइम का सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है, ओके। टाइम, ओके, टेंस का है ना मतलब ताल्लुक टाइम से ही, टेंस असल में टाइम, ओके।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन सेंटेंस का जो है हमें ये पता चलता है कि इनका टेंस कौन सा है, इनका ये किस वक्त में जो है हो चुके हैं ये सेंटेंस एंड ये ओके। सो दिस वाज समथिंग अबाउट वर्ब, द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। एंड हमने आपको बताया जो वर्ब होता है उसकी दो कैटेगरीज होती हैं मेन, एक होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। थोड़ा सा रिकेपिटुलेट करेंगे तो फाइनाइट वर्ब का हमने बताया था उसका होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह हमने बताया नॉन फाइनाइट का जो है उसका होता है इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल और जेरंट। पार्टिसिपल को हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव और जेरंट को हम बोलते हैं वर्बल नाउन। ओके, हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे सीक्वेंशियली अलग अलग। तो ऑक्सिलरी वर्ब में होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। और प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमने बताए कौन कौन सा होता है, बी है और डू होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी में भी हमने बताया कौन कौन से आ जाते हैं। उसके बाद हमने बताया कि वर्ब कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। तो हमने आपको बताया ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो असल में जो है हेल्प करता है मेन वर्ब को सेंटेंस की स्टेबिलिटी कायम करने के लिए। ओके, और उससे जो है और हमने कुछ सेंटेंस भी आपको बताया जिससे आपको ये पूरी तरह से क्लेरिफाई हो गया कि ऑक्सिलरी वर्ब हम किसको बोले और मैन वर्ब हम किसको बोले। ओके, तो दिस वाज समथिंग। तो इसी तरह हमने बताया कि और ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि कोई सेंटेंस हो जिसमें मैन वर्ब नहीं हो, बस खाली उसमें ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो हम उस ऑक्सिलरी वर्ब को उस टाइम मानेंगे मैन वर्ब। ओके, प्रिंसिपल वर्ब। तो हमने बताया कि प्रिंसिपल वर्ब या मैन वर्ब जो है होता है उसकी फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो उन वो यूजुअली जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एक्शन होती है हम उन वर्ड्स को जो है मानते हैं प्रिंसिपल वर्ब। ओके, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब के बगैर जो बाकी वर्ब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इन्फिनिटिव होता है या पार्टिसिपल होता है, जेरंट होता है, हम उनको मानते हैं प्रिंसिपल वर्ब या हम उनको मानते हैं क्या कहते हैं इसको मेन वर्ब। ओके, जो उनके बगैर जो बाकी मतलब वर्ब्स आते हैं वो तो ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी और मॉडल, उनको हम मानेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो हमने ये भी आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब के ज़रिए से जो है मेन वर्ब का टेंस बन जाता है, यानी उसका ये टाइम पता चलता है उस सेंटेंस का कि ये किस टाइम में वाक़ा हो चुका है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।